बोलला मंझा के नजर वाले घूम गई राजा नल छत्री की आखिर सुन मैया देखिए रे मेरे नजर पसा मैं क्या देख रहा हूं? मैं सूरज जिस समय हंसनी की देखी, राजा नल ने मन में विचार किया अपनी छाती लगा मई तुम्हारे कैसे गाई दैया सूरत देखी इनके पंख नंगाई नाई यार चलो चिड़ैया महलन लई चली मोती मूंगा चुनैया मेरी घरई मोती रनिया यार लई लई चिड़िया राजा नल दीदी सुधी लगाई ये बह जाइबो बहलका अपनी रानी मोती से करीबो जाई दुई बतिया रानी साहब प्यारी फुलबारी मेरी हरी भरी बैसी है, एक सुहाईमान चिड़िया मैं पकड़ के लाया हंस हंसनी और इनके पंख डंक नहीं है। तुम सारी उम्र भर इनकी सेवा शांत करती रहना, सेवा परवरसी करना। जब इनके पंख डंक हो जाएं अपनी मर्जी से जी चाहे तहाँ चले जाएं और जब तक इन्हें महीना में इनकी बहुत ही खातिरदारी करती रहे। जैसे क्या किया महाराज, इधर मोतनी मेरे पति महाराज एहंसों का जोड़ा चिड़िया लाए हैं। मेरे पति महाराज का आर्डर है, मैं इनकी सेवा करती रहूंगी जब लग इनके पंख डंक नहीं हरिया चुकते हैं, तेरे सेवा ही करती रहूंगी। अरे यार चिड़ैया मैं चाहती अपने तुम्हारी सेवा करीबो महिला अरे जब से तुम्हारी सूरत देखी जहां सती रैया जाते सेवा करी रही मोतिनी। अरे जो तुम सेवा मेरी करो महल के बीच ऐसा न तुम्हारो न भूल। अरे सोने के तुम मोती मूंगा तुम चुन ले चिड़ैया
आई ना जाने तुम भूखे। अरे कछु दिन भाई बिरलो बीते बोई हंस हंसनी देखो मोती मूंगा चुनती है। अरे भाई चिड़ैया तुम्हें बताऊं कि मैं सेवा करीब तुम्हारी मली मली गैया मैं धोमाई। और हमारी जानी जागती हुई जान संतनी मैंने गजब कर डाला। आप मोती मूंगा चुनने वाले हो। मोती मूंगा चुनैया हम जिंदगी में तुम्हारो गुण नहीं भूल। अरे कितने तुम्हारे तैयार जाई मैं मलाम पट्टी आई महिला नमा मैं फिर करी। अरे एक दिन बिरलो ऐसो तो वही देखो ठड़िया जाऊं हंस हंसनी चुने। अरे चलो फिरो हमसे जाइए नीच मिले हम तुमसे बतिया मैं बोल। आज दिन आऊंगा ऐसो हंस जय मोती मूंगा अब घर के चुनाव नरवरमा। आप लीजिए महाराज हंस महाराज। अरे मोती मूंगा चुनिया बिरलो बोई दोनों पंछी अरे उनके पंख हरियाने। अरे पंकज गई तुम्हारे हरियाणे प्रिय जती रैया जाते बारी सेवा हुई रही। अरे टंका पंका हरी आई गए हमने घरों उड़ानो अब अपने वक्त में कहा चाहिए। जाइए अपने वतन जाना चाहते हो। महारानी हाँ। अबू आपका एहसान बहुत है आपने मेरी सेवा की है डंग भंग तैयार हो गए अब अपने वतन जाना चाहती हूँ। अपने वतन जाना चाहती हो। हाँ हाँ आप चले जाइए। बहुत अच्छी बात आप बैठ जाइए। ठीक है। हंस महाराज वतन तो चलने को चलोगे लेकिन बात ये है कुछ आपको ख्याल है? ख्याल है हमें राजा साहब को मिलना है। रानी ने घर की सेवा करी है। हाँ हाँ डंक भंग तैयार कर दिए हैं। जब घर की सेवा करी है तो दो बात प्रेम से चुप राजा साहब को बता दे उनको मिलने कुछ बात कर ले। ठीक है रानी साहब? बहुत अच्छी बात। राजा साहब वो यारो क्या तुम्हारे पंख डंग हो गए हैं? डंक भंग हो गए हैं मेरी सेवा। ये आज वही पत्र जो था गले में और दवाई का बना हुआ गले से उस पत्र को खोलते हैं नजर पड़ती है राजा ने देखते हैं इस शहर भीम सिकिल का पत्र है दवाई का और मैंने देख लिया जा तो सकते हैं आप और क्या चाहते हो? जाने को तो मैं जा रहा हूँ एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। और मौका मिल गया था हंस गरुड़ महाराज को एक मोती मूंगा के चुनने हुए बेचारे हंस हंसनी आज ठंडिया जो फेंकवा दिया तूफान बुलवा दिया बेचारे तड़पते जा रहे तैरते जा रहे। जब मूसे का बच्चा उन्हें मिला मूसे का बच्चा जब कोरेगा तो बाहर ये आज बैठान तो लिया रहा अपनी हंसनी के कहने से रास्ते में उनके पंख डंग काट दिए रहित होके आज शहर नरबर में पहुंचे। रानी मोतनी ने उनकी सेवा परवरिश की। उसके बाद में कहते हैं कि मैं रोचना आपके करूंगा। मैं ये बात कहना चाहते हैं मैं रात तिलक रुचना तुम्हारे साथ में मैं करना चाहते हैं। नहीं नहीं हाँ। तुम मुझे न देखो मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तुम मुझे न देखो मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मेरी हो गई है शादी में कंवारा। अरे मेरी बात मान लीजिए हम इसलिए जो ही कह रहे हैं कि सेवा शांत भाई तुम्हारी घर वाली ने करे मैं रात तिलक करना चाहते हैं। स्वीकार है तुम्हारी बात। बोलो राजा नल की जय हो जय हो जय हो जय हो। और देखिए ये आज राजा नल का मंझवा कौन था? तेसरी शादी में 29 दिसंबर में वही चिड़िया थी। मैं तुम्हारे कहने से बारात तो लेकर के आऊंगा पर एक मेरी बात समझ लेना। हाँ एक नहीं चार बात कहो। जो भी मदद हो सके वो आप ही करना। हाँ मैं करूंगा।
जा सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। अब इधर रानी देखती है, सजे धजे अपने पति महाराज को रानी पुत्री क्या सवाल करती है। महाराज बोलिए प्रिय। आप सजे धजे आप कहाँ को जा रहे हो महाराज? तुम्हें नहीं मालूम है प्रिय? नहीं महाराज। यार राजा स्वयंवरी यार सुता का कोई भीम चक्र में रचा स्वयंवर सुता का कोई भीम चक्र महाराज और भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैज करी है और मारू बीन को जाए और दो बनती नारी। रानी साहब, मैं भीम शिखर के लिए रवाना हुआ हूँ और मुझे जाना है कि शहर विद्रोह करके खत आया है। मैं अगर पत्र पढ़ करके बैठ रहता हूँ तो कायर कहलाया जाऊंगा। महाराज बोलिए। आप शादी करने बातें जा रहे हो आप? हाँ हाँ, शादी करने के लिए जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं आपको चाहिए। दूसरी शादी मत करो महाराज। नहीं, अवधेश कुमार सदौली निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सदन में जरूर जाऊंगा। अरे चोराई हाथ में पैया परई मेरे बलमा नगीना तुम शादी न दूसरी फिरी करियो। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा प्रिय। आप अच्छी बात समझ लीजिए मेरी। मैं जाऊंगा जरूर। यार पढ़ गया पत्र जो बैठी रही अलमेली नारी हमारी दुनिया ताना लगई। अरे शादी करके बलमा लइयो मेरी सौती बिगड़ई तुम देखो जाति पे चकिया चलावाई। यार सौ का उतरी एक न मान है मेरी सुन ले बात प्यारी नारी हमारी। अरे ये भाई बलमा तुम्हारी बतौती मेरी बात तमाना नहीं तो पाछे दुल्हा पछतैया। यार सौ मतिया मौसे का मेली रानी बतिया तेरी नहीं माने। अरे तुमने बलमा करो बादा जौतानी मगर आई शादी न करी वो मैं दूसरी। रानी पुत्री कहने लगी, जिद करने लगी, आपने मुझसे वायदा किया था मैं संसार में शादी के भी दूसरी नहीं करूंगा। खैर मैंने वायदा तो किया था, इसके तुम्हें आगे के परिणाम मालूम है या नहीं? ये हंस और हंसनी। हाँ महाराज। ये कौन थे? ठहर जाओ। देखिए प्रेमियों, ये उन्हीं के घराने के थे। एक समय जिस समय मैंने देखा और मन में विचार किया था, ये हंस हंसनी वो है जिस समय मैंने देख लिया था एक सरफ जा रहा था, ये और इसके बच्चे जो थे वो नीचे सरफ खा जाता था। मैंने देखा, या मार के सरफ को नीचे घट दिया, ये और ढाल के नीचे उड़ा दिया, मैं सो गया। उसने कहा था मुझसे, जिस समय रानी मोतनी जो थी साथ दानिमगढ़ मंदिर में जिस समय राजा ने प्रस्थान किया था इसकी शादी के लिए मैं गया था,
हमारा उसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। पैते की चढ़ी उसी से उसे से पैते और शीश सीके पर टंगा था। याद से दुर्गे माँ के जरिए से उन्होंने वरदान में मुझे दिया, जाइए राजानल तुम भक्त सच्चे अगर हो तो पैते की छड़ी उसी से उसे पैते करके और ये सर धड़ में जोर देना। रानी मोती उठ के बैठ रही थी। हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा। प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। चोरी चोरा प्यार कब तक चलेगा? हमारा आपका वायदा हुआ। मैंने आपसे कहा था एक बात सुनो, अपने पिता से पूछिए ये सगुनिया दाना जो पिता तुम्हारा है कि तुम मुझे मार के डाल जाते हो, तुम्हारी कुछ जान हो गया तो क्या मैं करूं? तो उसी समय याद जब आते देखा, या आपने मुझे भुनका बना करके अपने मंदिर में छुपा दिया था। मैं सभी बातें सुन रहे थे। तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? सात समुंदर की टापू में लल्ली ये खैबरी को ये कुपेर हो रे। पात पात पई बीछी वर रैयारू डाल पर नाग फूनिया रे। पात पात पई बीछी वर रैयारू डाल पर नाग फूनिया रे। बापेड़े मई सुनो मेरी धरिया टंगी है एक पिलरिया रे। पिलर के भीतर बंद बगुलिया, बगुली के बीच भौरिया रे। मानुष तन की कौन गाय हुआ देवता तक राय पहुँचाए रे। जब इतनी बात कही मैंने अपने ठान लिया मन में, फिर तुम्हें मार के डाल गया। पैते चली उसी से पैते कर गए और सर सीके बटांगे वो जो चले गए। फिर मैं क्योंकि तो आपने मुझे कर दिया जो बताया था, मैं अपने भेष में आकर के तुम्हें बताया नहीं, बातें चल दिया। सीमत भाई लई मैं चल रहे की कैसे मैं मिलई पिजरिया रे। हंसांस की जो लड़के आया रे उन्हें कह दे घराने के। मैंने सरब के बच्चों से जान बचाई। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी पीठी पे बैठे रहना और मैं तुम्हें पिंजरी आवाज तोड़वा दूंगा। तुमने मेरा परिवार और वंश चला दिया। कायम तरहिया देखाओ मेरी घर पीठी पड़ी। तोराई दे तुम गाओ सात समुद्र टापू है। जा मैं पीठी मोई बैठारो बड़ी उड़ान गरुरने रे। ऐसे ठीके जाई टापू माई बात गरुर जी की लगी गई रे। बात बात की बीछी भर यारू डाल के गिरे फौनिया रे। बीछी बल्लैया सब गिरे समदाना। नाग फौनिया वही गिर समुंदर है। खाली पेड़ों नलने देखो तोरी पिंजरिया नहीं बनवारी में। गरुड़ ने फिर
पिंजड़िया तोड़ के लाया। और ये बात सच थी, हमारी तुम्हारी जब शादी हुई थी मैंने तुमसे कहा था मैं धोखा तुम्हें कभी नहीं दूंगा, पर उसमें एक कथना और थी। जिस समय रतिराम सोने, जिस समय मैंने बात की थी, जब पिंजड़िया तोड़ा मैंने निकाला बगुड़िया, एक टांग तोड़ी, तुम्हारे पिता की एक टांग टूट गई, दूसरी तोड़ी, दूसरी टांग टूट गई, बाजू तोड़ी। हाँ महाराज। आज रुंड मुंड सब, जब खाली पैर हाथ टूट के लुढ़कता फुढ़कता आ रहा, आप कहने लगा बगुली मारो, बगुली मारे पकड़ा हाथ। जब पड़ोस में आ गया उसने सोचा ये मेरी सब बेटी का है खेल खेला हुआ है, अगर ये मुझे मार देंगे। अब वो वहां पे चाल चलने लगा, इंसान मरता नहीं तो करता क्या। दानी कहने लगा तुम्हारा पिता लली, अब मैं समझ गया तुम इस मुसाफिर के साथ में शादी करना चाहती हो। अब हमारे दामाद हो चुके हैं, वक्त कहा चला दिया, और आखिरी वक्त मुझे मेरे दामाद के पैर छुआ दो। उसकी चाल थी, तुम भी भोर हो गई, उसके अपने पिता की बात में आ गई, कहा पैर छू लीजिए। अब जैसे ही मैंने उसने पैर मेरे छुए, उसकी चाल क्या थी? क्या थी महाराज? तुमने कहा पैर छुआ दो मेरे पिता से। जैसे मैं अगारी बढ़ा, अरे फूंक मारी दई, तेरे बबुला ने हमारी ऊपर का उड़ाई दो, नीचे से बाने मुंह फैलाई दो, नका निगली हम चाहिए। इतना बुद्धानी 100 हाथियों को बल्ला